ठीक है। अरे अपने आपने 2 लीडर बोर्ड असाइन किया ना मुझे, नया कुछ तो। वो तुम जानो क्या असाइन किया। मैं स्क्रीन शेयर कर रखा हूँ, देखो उसमें क्या क्या है तुम्हारा। हाँ मेरे पास लीडर बोर्ड ही है एक और एक ग्रुप एक से एक 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 करके आता है। चलते, तू अपना पार्ट बता, क्या कंप्लीट हुआ है क्या नहीं हुआ है। मेरे पास तो अभी तक वही था। एक सेकंड ना। देखो मेरे पास फाइनेंस वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है। पगमार स्टेटस स्टेटमेंट और रिक्वेस्ट दोनों फाइन अभी तक फाइनल में है, मतलब उसको कुछ किया नहीं मैंने अभी तक। फाइनल जितना हो था चुका उतना है, लिखा है। डिजाइन फाइनल हो चुका है इसका, ये दोनों का। हाँ प्रोमो तो कोड नहीं हुआ है, प्रोमो कोड हटा रहा हूँ मैं। ठीक है प्रोमो हटाओ, ठीक है। यूजर वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है, यूजर प्रोफाइल ठीक है, ये दोनों दोनों है हो मेरा। गया है। हाँ ग्रुप सेट और ग्रुप नेम वो हाँ, भी एक्टिविटीज के अंदर हो गए हैं। बस लीडर बोर्ड बाकी है मेरा। ये कंप्लीट हुआ है। कौन सा? ग्रुप सेट और ग्रुप नेम। हाँ ग्रुप सेट और ग्रुप नेम बोलो ना, ग्रुप सेट और ग्रुप नेम इसके अंदर ही लिखा है, उसको वो भी हुआ है। कंप्लीट हो गया है। हाँ आज कब अपलोड किया कर है, दूंगा, ठीक है। कब किया है। यही वीकेंड की है यार। तो आज का ही डेट डालता हूँ फिर। हाँ आज का ही डालूंगा। और लीडर बोर्ड किसके लॉगिन के लिए है दीपक? वो मैंने इसका कुछ देखा नहीं मैंने अभी तक। अभी लीडर जितना बोर्ड भी है सब एडमिन लॉगिन पे है। अभी यहाँ पे अच्छा जो भी डिस्कस हो रहा है सबको उसका एडमिन लॉगिन एडमिन, ठीक है। हाँ है। डेट बताइए, तीनों का डेट बताइए मुझे। रुको पहले आज का डेट देखने देते हैं। ये वेडनेसडे का डाल दो, वेडनेसडे वेडनेसडे तक एक हो जाएगा। तो लीडर बोर्ड का थोड़ा देखना पड़ेगा यार। कौन सा वेडनेसडे, बगमाग वाला वेडनेसडे या लीडर बोर्ड का वेडनेसडे। पगमग में वेडनेसडे डाल दो, लीडर बोर्ड का नेक्स्ट मतलब सैटरडे कर दूंगा, क्योंकि उसका वीडियो कुछ देखा नहीं मैंने अभी तक, वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना। पगमार्क्स का मैं वेडनेसडे डालूं, राइट। हाँ वेडनेसडे डालो। डेट बता 2 मिनट। आज क्या है? 14 डालो इसका एंड 17 या 18 पे कर दूंगा। 17। 17 या 18 जो अपना आने वाला वीकेंड है ना, उसमें लीडर बोर्ड कर दूंगा वो तक। ठीक है ठीक है। ध्रुव, हाँ बोलो। तेरा कितना क्या क्या हुआ है। एक्टिविटी का हो गया ना। ये कंप्लीट हो गया, राइट। हाँ यूजर टाइप का भी हो गया, डिस्काउंट। यूजर टाइप डिस्काउंट, इनहांसमेंट, इसका इनहांसमेंट वाला भी हो वो गया। डिस्काउंट, हाँ डिस्काउंट वाला किया था ना। ठीक है। डेट ये डेट मैं नहीं रख रहा हूँ क्योंकि तेरा डेट ऑलरेडी पास्ट वाला है, तो कब किया है वो अब ढूंढना मुश्किल है। हाँ ठीक है, सो अभी डेट में। एक्टिविटी का फॉर्म्स बाकी है, दोनों फॉर्म्स भी बाकी है। ओके। ये जो मैं जो भी है ये सब ये जो ये लीडरशिप क्या है, ये सब ग्रिड है क्या ये? नहीं अभी बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ, एक एक करके ओके। आ रहा हूँ। ठीक है। स्नेहल, हाँ दीपक, क्या किस पे काम कर रही है। शॉप के लिए ना मोहित से एसपी बताया उनको पूरा क्या हाँ क्या चाहिए। हाँ। वो बोले आज मतलब वीकडे वीकेंड पे मिल जाएगा बोले मुझे, आज मिलना चाहिए मुझे। ओके।
तो ये वाला पार्ट ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है? ओके सिर्फ सॉफ्ट लिस्ट रह गया तुम्हारा। यस पीयूष, टारगेट डेट क्या है वैसे? नेक्स्ट वीकेंड हो जाएगा पूरा फिल्टर एंड वो सब। ठीक है। प्रियंका, तुम्हारा क्या चल रहा है? हाँ, मेरा अबाउट अस का हो गया है। इसमें 2 फील्ड्स मिसिंग थे, तो मैंने वो मोहित को बता दिया था। एक्सेल भेजा था क्या क्या मुझे चाहिए एक्स्ट्रा, एंड ही सेड कि अबाउट ही अस गिव इट। कंप्लीट हो गया तुम्हारे साइड से? हाँ, मेरे साइड से हो चुका है। क्या क्या 2-3 कंप्लीट हुआ उसमें? फील्ड्स इसमें आपका सब कुछ हो गया है, बस कोच डिस्क्रिप्शन और एड्रेस और फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोवाइडर, ये 3 चीज मिसिंग थे। तो मैंने मोहित को इन्फॉर्म किया है। अभी तक ही सेड कि ही विल गिव, बट अभी तक दिया नहीं है। कब कंप्लीट हुआ बाकी एंड तुम्हारा? मेरा 8th को हो गया था। एंड राइट नाउ आई एम डूइंग द यूजर प्रोफाइल वाला। ठीक है। यूजर प्रोफाइल, टारगेट डेट? ट्यूसडे डाल दो। एंड इसमें एसपी मिल यूजर गया प्रोफाइल तुमको? में एसपी मिल गया है? हाँ हाँ, मुझे एसपी मिल गया है टू डिस्प्ले। अब मुझे एक अपडेट एसपी भी चाहिए होगा, बिकॉज मुझे वो एडिटेबल है, राइट? 14 डाल रहा हूँ नेम मैं, वगैरह। 14th का डाल रहा हूँ। हाँ ओके। मैं क्या मुझे मुझसे फिर बोलना पड़ेगा कि अपडेट एसपी का भी? मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, अभी रुक जाओ। अच्छा। पीयूष, हेलो। हेलो। हाँ, पीयूष, रिटेल पे कौन काम कर रहा है? मतलब रिटेल का तो लिस्ट और शॉप। डिटेल को छोड़ दो। हाँ, शॉप वाला, चेकआउट वाले पेज पे, हाँ हाँ। उस पे कौन काम कर रहा है? अ, तुम अपने आप को एंगेज नहीं करो, क्योंकि तुम्हारा पार्ट बहुत क्रिटिकल है अभी। नहीं, और फिर स्नेहल को ही करना पड़ेगा और मैं गाइड करूँगा, फिर ये कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करो, स्नेहल को अभी मैं बता देता हूँ, उस पर 4-5 स्क्रीन है, तो स्नेहल और प्रियंका दोनों को असाइन करो फिर। ठीक है। फ्लो वाइज फिर देखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ चेकआउट लिख रहा हूँ यहाँ पे। अभी जब मैं डेमो वो दूंगा तो बताऊंगा तुमको। अमन भैया, अमन, मालिक आवाज आ रही है मेरी? अमन, हेलो हेलो आवाज आ रही हेलो। है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब आप अपना स्टेटस बता दीजिए। रोल में हम कर दिए हैं, जो आप बोले थे चेंज करने के लिए, वो ड्रॉप डाउन ले आए हैं ऑटो फिल्टर वाला। ठीक है। ओके, प्रोवाइडर में भी जहाँ जहाँ ऑटो फिल्टर मतलब ऑटो फिल था वो हम कर दिए हैं। टॉप नैप हम ये कर दिए हैं मुझे यहाँ पे। मॉड्यूल वाइज बताइए, मॉड्यूल वाइज एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दें, आप लेट से ज्वाइन किए थे। मेरा और क्लाइंट के बीच में एनडीए साइन हुआ है, ठीक है? दिसंबर 31 तक हम लोगों को डिप्लॉय करना है कोड। अगर उससे एक दिन भी डिले हुआ, जनवरी पहुंच गया, तो पर मंथ 10% अमाउंट विल बी डिडक्टेड। ठीक है? सिमिलर आई एम पुटिंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मेरे मैसेज का और मेरे कोई भी क्वेरी का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैं किसी को फोन करके नहीं पूछूंगा, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ूंगा, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, और आई अंडरस्टूड कि आप लोग उसको पढ़ रहे होंगे। अब मैं किसी के पीछे नहीं पड़ रहा हूँ, कि ऑलरेडी 8 आदमी का काम मैं अकेले कर रहा हूँ। ठीक है? तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी के पीछे पड़ूं। तो आप लोगों की खुद की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग कैसे इसको करोगे, आइदर रिलेटेड टू द डीबी, आइदर रिलेटेड टू मी, और आइदर रिलेटेड टू योरसेल्फ। और और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे कलीग से तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइक ध्रुव और लक्ष्मीश, आपको पीछे पड़ना पड़ेगा। इंडिविजुअली मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ। सिमिलर टू स्नेहल, कि स्नेहल को अगर पीयूष की जरूरत है, स्नेहल पीयूष को पूछेगी, अप्रोच करेगी। मोहित की जरूरत है, मोहित को अप्रोच करेगी। प्रियंका की जरूरत है, प्रियंका को अप्रोच करेगी। करेक्ट?
तो मेरे साइड से अब आप लोग कोई भी कॉल्स नहीं आप लोगों को मिलेगा इंस्टेड ऑफ सैटरडे संडे। मैं वीकडेज में किसी को कॉल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं और पीयूष बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के पीछे पड़ पड़ के काम करवाऊंगा। तो अब जो भी होगा, अगर डिले होगा आप लोगों के साइड से, आज मेरे पास दीपक देसाई का कॉल आया कि मैंने इशू रेज करे हैं, उसका अभी तक स्टेटस नहीं मिला है। सिमिलरली मैं पीयूष को भी कल बोला था कि मैंने बग रेज किया, उसका कोई अपडेट नहीं मिला है, ठीक है। तो आप जिस स्पीड में आप लोगों को जाना है आप लोग जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस यही रहा तो मुझे नई टीम ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए आज के बाद कोई आपके पीछे नहीं पड़ने वाला है। अब आप लोगों को जितने दिन छुट्टी लेना है, आइदर जेन्युइन रीजन और आइदर एनीथिंग, आप लोग ले सकते हो। तो अब हम सबको मॉड्यूल वाइज बात कर रहे हैं। अमन तेरे पास रोल मॉड्यूल है, अभी तक कंप्लीट है, इनकम्प्लीट स्टेटस है अभी भी। आप मुझे टाइम बताओगे कि कब कनेक्ट करना है, एक एक चीज मैं देखूंगा और उसको कंप्लीट, क्योंकि मैं टेस्टर पे रिलाई नहीं कर रहा हूँ आज के डेट में, ठीक है। मैं खुद टेस्ट करूंगा, मैं खुद बग निकालूंगा उसमें से, क्योंकि पूरी फंक्शनलिटी मुझे पता है। प्रोवाइडर इनकम्प्लीट है, मुझे डेट बताओगे, टाइम बताओगे कब बैठ करके टेस्ट करना है। नेक्स्ट क्या मिला था तुमको, यूजर प्रोफाइल, राइट। हाँ ये भी इनकम्प्लीट है, इसका भी डेट चाहिए। ये 3 मॉड्यूल आपको मिला है, तीनों के तीनों इनकम्प्लीट है। उसके आज अलावा बैठ के साथ चेक कर लेंगे। उसके अलावा आपका हेडर है एंड लेफ्ट नैव है, वो भी इनकम्प्लीट है। एक चीज और, क्या बोल रहा था मैं, ऐसा कुछ भूल गया, छोड़ो। ध्रुव, ध्रुव, हाँ बोलो। हाँ बोलो। तेरा एक सेकंड, मैं पूरा मॉड्यूल वाइज लिख रहा हूँ ध्रुव, ठीक है। मॉड्यूल वाइज में ही हम लोगों को पकड़ में आएगा, अदरवाइज पता चल रहा है कि एक मॉड्यूल कोई और कर रहा है, तो अब हम लोग किसी को दे नहीं रहे हैं दूसरा कोई मॉड्यूल, ठीक है। तो यूजर टाइप एंड डिस्काउंट, ये पूरा का पूरा एक मॉड्यूल है, तेरे साइड से है, वो कंप्लीट है, कंप्लीट। मैं इसको नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो पिछले बार में ही कंप्लीट हो गया है। लीडर बोर्ड का भी पूरा पूरा मॉड्यूल है, वो भी मैं मॉड्यूल वाइज ही रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे एक्टिविटी वाला बता, डेडलाइन बताना एक्टिविटी का फॉर्म पूरा कंप्लीट क्या पूरा, बना। फॉर्म से लेकर के, टेबल से लेकर के, एओडी शेड्यूल, एवरीथिंग पूरा मुझे बता। मुझे 2 वीक दो, 14 दिन। 2 वीक, हाँ। तो मैं बफर 18 पकड़ 25 25 ले लो। 25 ले लूं। 1 मिनट, हाँ 25 ना, ठीक है ले लो, देखते कितना होता है। उससे पहले कोई छोटा काम हो गया तो मेरे पास बहुत काम भी है। लीडर बोर्ड का, लीडर बोर्ड क्या है, मैंने देखा नहीं है उसको, देखे बिना कैसे तू। 1 वीक में लगेगा उसमें टाइम, 3-4 पेजेस हैं उसके अंदर, मोस्टली सारे वो हैं तुम्हारे, टेबल है, 1-2 फॉर्म होगा उसमें, छोटा छोटा, ठीक है। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्टिविटी का मैं तुझे 31 दे रहा हूँ टाइम, ठीक है। हाँ बीच मतलब इसको कंटिन्यू कर, बट इस बीच में मुझे लीडर बोर्ड दे दे। मैं 17 का रखूं, क्या 17 अभी? नेक्स्ट नहीं वीक भाई, इतना जल्दी कैसे होगा? लीडर ऑफिस बोर्ड। तो आज 11 है ना, हाँ 25 रखो ना। लीडर बोर्ड 25 जाएगा। हाँ तो ऑफिस का काम नहीं करो। अच्छा ठीक है, चल ठीक है, ठीक है आज 25, संडे है। ठीक है कोई नहीं। मैं अपना इसलिए नहीं थोप रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग अब खुद से अपने टाइम पे कंप्लीट करो, बीच में लैगिंग नहीं मुझे चाहिए।
मैं बोलूंगा आपको बीच में जब बढ़ेगा तब। हाँ मेरा हाँ टाइम। ठीक है ठीक है। और इसके बाद तुमको इमीडिएटली एपीआई वाले पे आना है, मतलब एसएमएस, एसएमएस उसी में है। फाइनेंस वाला ये तो अभी है नहीं, इसको हम क्या बोले, देखता हूँ मैं इससे बात करके। मोहित है नहीं, किसको क्या करो। मोहित का कौन कौन सा कंप्लीट हुआ है? यूजर टाइप, माई एक्टिव में यूजर टाइप, यूजर लिस्ट एंड डेटा बैकअप। डेटा बैकअप तो रहेगा यूजर टाइप। अमन, अमन, हाँ, डेडलाइन। आज बैठ के कर लेंगे हम लोग सब बात। नहीं नहीं ऐसे नहीं, डेडलाइन तेरा ये वाला डेडलाइन बार बार फेल होता है। मुझे रोल का डेडलाइन दे, प्रोवाइडर का डेडलाइन दे, यूजर प्रोफाइल का डेडलाइन दे, हेडर, लेफ्ट नेव, इन सब का डेडलाइन दे। अगर तू बोल रहा है आज, तो मेरे ख्याल से हेडर ही आज कंप्लीट कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो मुझे सबका अलग अलग डेडलाइन चाहिए। देख मैं भी डेवलपर हूँ, मैं कोई उड़ता हुआ प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं आ गया यहाँ पे। मुझे पता है कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है। देख रहे हैं कि ठीक है, तो अगर तू आज बोल रहा है मतलब आज का सिर्फ मैं इसका रख रहा हूँ। तो 18 का तीनों डाल दीजिए, चारों 18 तक में। मुझे इंडिविजुअल चाहिए। हाँ 18 ही डाल दीजिए ना सब में। सब में नहीं डाल सकते ना यार, इन सब का बिजनेस लॉजिक अलग है। अभी अभी मैं चेक करूंगा, अभी फिर फटेगा सब। लेफ्ट नैप का बता, वेडनेसडे डालूं? डालिए। नहीं तो अगर एग्री है तब डालूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा। हाँ ठीक है ठीक हाँ अब ये बता, रोल रोल का बता। है। रोल का बता। हाँ रोल 18। रोल का 18 तारीख रख दीजिए, रोल प्रोवाइडर दोनों 18 ही रख दीजिए। समझ में नहीं आता, मैं एक साथ दोनों कोई भी चीज एक डेट पे दोनों नहीं रखूंगा। प्रोवाइडर बता। ठीक है, तो उसके बाद अगला वेडनेसडे कर दीजिए प्रोवाइडर। अबे क्या हो गया मेरा मशीन को? अरे हम बताते हैं, रुकिए। 21 तारीख। यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल का हमने एसपी को आप जहाँ जितना आया उतना कर दिया, एसपी हम वो रखा नहीं हुआ। जानते हैं कौन क्या किया है, मुझे नहीं पता। आपको कनेक्ट करना है, आप कैसे करोगे? आपको पीछे पड़ना है, उसके घर जाना है, मुझे नहीं पता कैसे करना है। सुनिए ना, आपसे आपके सामने ना बात हुआ था, क्या बोले थे कि डेटा का इशू है। भैया मुझे नहीं पता। अगर अगर तो तेरे से नहीं हो पा रहा है तो लक्ष्मीश को पकड़, ध्रुव को पकड़, जैसे भी पकड़ना है पकड़, बस मुझे काम डन चाहिए। मुझे इस मैटर पे नहीं पड़ना है कि कौन करके दे रहा है, कौन करके नहीं दे रहा है। इसके लिए हम आपको कोई फिक्स डेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमको डेटा एसपी से नहीं मिलेगा उस दिन आप 25 क्या दे बात रहा हुआ हूँ, था आप। 25 दे रहा हूँ। ठीक है, आप डालिए। अब महतो है नहीं यहाँ पे, महतो भैया, ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए ये सब चीज। मैं ऑलरेडी ग्रुप पे डाल रहा हूँ, तुम लोग रिस्पॉन्ड करो। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता उसके बाद फिर मैं हूँ। लेकिन अगर तुम चलिए लोग ठीक है। मैसेज ही नहीं पढ़ोगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा ध्रुव एंड अमन, दोनों को मैं बोल रहा हूँ, एरर हैंडलिंग बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की वजह से कोई कोड फट रहा हो और उसका स्क्रिप्ट पूरा पेज पे आ रहा हो। अगर किसी रीजन से एरर हैंडलिंग हो रहा है तो या तो अगर लॉगिन में हो रहा है, लॉगिन का दिखाओ कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड इनकरेक्ट, और अगर पेज में जाके फट रहा है तो 404 का पेज थ्रो करो। सारे पेज बने पड़े हुए हैं, बट मुझे कोड फटा हुआ नहीं दिखना चाहिए वहां पे। अब वो एरर हैंडलिंग आप लोग दोनों बैठो और कैसे कंप्लीट करना करो, मुझे नहीं पता। मुझे आज के डेट में कोई कोड फटा हुआ नहीं दिखना चाहिए सामने। पीयूष का सिंपल है, अगर उसको डेटा नहीं आता है सीधा दिखा देता है नो डेटा अवेलेबल, या कोई एरर होता है एटलीस्ट पेज पे कोई एरर नहीं आता है। एडमिन में नहीं होता, एडमिन में हर चीज फटा हुआ है। और ध्रुव तू बोल रहा था ना लॉगिन नहीं चल रहा है अभी भी? हाँ हाँ। अमन 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 तेरा आईडी डालने के बाद भी नहीं चल रहा है।
तो जब तक तू फिक्स नहीं करेगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आईडी डालने के बाद, उस दिन आईडी डालने से चल रहा था ना? चल रहा था, फिर कहीं पे जाकर के फट रहा है वो। अभी आगे कुछ तो है, पता नहीं क्या इशू, मेरे को देखना पड़ेगा फिर से। वो तेरा आईडी डाला उस दिन चल गया, क्योंकि मैंने कोड उसमें कुछ तो भी चेक किया था, कंडीशन डाल के मैंने कोड अंडू किया और फिर चलाया, तो फिर वो फिर से फटने लगा। वो डेटा, वो प्रोवाइडर नेम जो है ना, वो नल आ रहा है डेटाबेस में, वो क्यों आ रहा है? उसका तो वो पता है, प्रोवाइडर तो उसने मोहित ने प्रोवाइडर असाइन नहीं किया। मैंने लिस्ट भेजा था तो मैंने सिर्फ रोल का भेजा था, प्रोवाइडर उसने आईडी वो प्रोवाइडर नेम नहीं डाला है, तो वो बोल करके ऐड करवा लो। इसके कारण वो फट रहा है। फिर डमी, अगर प्रोवाइडर नेम नहीं है तो डमी प्रोवाइडर नेम डाल देना पड़ेगा, वो चल जाएगा। तो ये चलाना सारी चीजें टेक्निकली तुम लोग डिस्कस करो यार उससे, मोहित से। मैं बोलता हूँ तो मुझे सुनने को मिलता है कि यार मैंने तो सब कुछ करके दिया है, तो तुम लोग बोलते हो कि कुछ नहीं मिला है। तो इसलिए बेटर है कि तुम लोग दोनों बैठो, जो भी क्वेरी है एक बार लेकर के मोहित से क्लोज करवाओ, ठीक है? अब मैं आता हूँ इस पे, रिटेल वाले पे। ये देख, मैंने 3 बजे का मीटिंग ऑलरेडी डाल रखा है क्लाइंट के साथ। मैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से लेकर के चल रहा हूँ, सो दैट कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सारे पेजेस बताऊंगा रिटेल का फिर से, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है, पिछली बार रिकॉर्डिंग नहीं था। कहाँ गया यार? डिटेल, ओके। अबे क्या है? ओके, ठीक है। सो दिस इज द रिटेल पेज। तो रिटेल पेज में ऑलमोस्ट डिजाइन इज सिमिलर. लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड, मी एंड Piyush, that in shops we have a drop down, and based on the drop down we will select the categories: nutrition and apparels or accessories, book, whatever it will come, we will select from there. So this will by default it will come tick, okay? And based on that, whatever the category, the brand will be coming here, and based on the brand, product will be coming here. So that will be the filter on that. So on that case, breadcrumb will be home and shops, and there is a list of product in our tile view. So there is a product name, price, and the what I can say, ratings. And there is another thing, that baggers, it is called flash sale, new, bestseller, and out of stock. Total 5 type of baggers we have. So suppose if we have a out of stock, then in few products we have a flag in admin, we will allow to do a add pre-order to cart.
So once it will done, automatically it can show like when this product will be available. On that scenario, Pooja, ये तुम्हारा plate ले रहा है. On that scenario, that price and rating should not come. It will this will intimate through the email or some other notification. Okay, so this is the tile view. If you click on the list view, you have some more detail here: product name, price, discounted price as well, baggage will also there, ratings, and the little more information about the product like flavor, ingredient, brand, container time, item forms, like that. In some item, if there is a if information is less, then it will show only this kind of thing. Okay, so one more thing, add to cart and the buy now, both button will be available for all, like activity as well as the product, both. So if you click on the buy now, it will directly redirect it to the checkout page. So now I'm clicking on the any one product. It will goes to the product detail page, and here complete breadcrumb it will come. Based on that, the similar information it is, but here now the thing, few more thing will come, like if this product have a flavor, it will come. You can select, and like you can select also. If there is a different type of pack size, you can also select the quantity. You can increase or decrease. Pius, I checked in a internal system. They are allowing maximum 3 quantity, but we need to make it a 10 at least. Okay, so that we need to increase the count. We need to see. Existing system means in our project. Whatever we have a template on that, we have a quantity restricted 3. Oh, okay. Yeah, so for the product, we need to keep it more 10 at least, and in the activity, we need to keep a 1 or 2, not 2, even 1 only. And my thing, I think quantity it is not required for the activity, so that will not come. पूजा इसको लगा ठीक है. So and based on the product, we have a 3 type of different tabs here. Description, it is always will be there. Instructions and disclaimer. And the apparels, maybe that instruction is not there, disclaimer or some other tab will be coming. That total 5 type of tabs I will provide on the admin, so that whatever tabs they want to show, that tabs will be visible here for that particular product. Now this is the cross sell related to this nutrition item. This cross sell will be coming in the form of 3 or 4. Okay, so similar products, similar type of product will come, and you can also choose, or you can go for the detail page. So this is overall the list and detail page. Any question, anyone? Admin side, because front end they already discussed. Aman and Dhruv, both of you was not there on that call. That's why I repeat it again. Any question, just let me know. I will clarify. दीपक, टॉकिंग अबाउट रिलेटेड प्रोडक्ट, मतलब ये अभी फास्ट एनफ चार्ज उसे लेके, तो उसके रिलेटेड कौन से कैटेगरी पे हम रिलेटेड प्रोडक्ट लेके आएंगे इधर? जो भी आएगा इससे रिलेटेड, दैट इज एक्टिव न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड कैटेगरी. सो उससे रिलेटेड जो भी होगा वो आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल फास्ट एनफ चार्ज ऑरेंज वाला फ्लेवर है यहाँ पे, राइट? गेट मल्टीविटामिन्स फ्री ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है? ओके. तो उससे रिलेटेड यहाँ पे देखो कॉम्बो लाइम एंड लेमन फ्लेवर है, जिंक सप्लीमेंट कॉम्बो 4 है, क्रिस्टेन लाइक एनएससी रिलेटेड है. तो ये सारे कॉम्बिनेशंस दिखेंगे उसको. ओके, मींस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट उसी के रिलेटेड? नहीं, ब्रांड जरूरी नहीं है. प्रोडक्ट, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट विल बी देयर. ब्रांड अलग हो सकता है. ओके, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी ब्रांड का दिखाएंगे, क्योंकि क्रॉस सेल है ना. हो सकता है इस ब्रांड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हो, तो यहाँ पे फिर नहीं दिखेगा उस केस में. ओके. एनी अदर क्वेरी? नो. ध्रुव, No. अमन? नहीं ठीक है.
ठीक है. Now once you do add to cart or checkout, then you will land up on this particular page. So here you have a like I given two different things. Actually, we had a discussion about activity and the product we should show in a one single checkout, or we need to put on the different. So Snehal, Piyush, and Priyanka, the checkout, that activity, we have a registered button there. So once you click on the register, you have a form. Once you fill up the form, it will comes to the cart. Without filling that form, it should not come into the cart. Okay. So this is a one extra Cart or validation. checkout, Deepak? हाँ, Cart or checkout? वही कार्ट और चेकआउट दोनों के केस में बोल रहा हूँ. नहीं, हम लोग देखो, कार्ट इज डिफरेंट थिंग ना. हाँ, अगर यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया तो वो तो तुम्हारे कार्ट में चला गया ना, फिर सीधा आइटम तो तुम्हारे ऐड हो जाएगा ना कार्ट में, अगर तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो. बट चेकआउट पे फर्स्ट तो चेकआउट पे आएगा आई गेस. हाँ, वहां से अगर फॉर्म रजिस्टर करके कंटिन्यू किया तो वो सीधा चेकआउट पे आएगा. हाँ ठीक और है. यहाँ से कंटिन्यू शॉपिंग करेगा तो वो कार्ट में रहेगा, ऑलरेडी दिखाएगा उसको. ठीक है. So the first is activity. So 10K WTS 2020, this will come on January onwards. So pre-booking it is there, and they selected and they applied a promo code here, 1200 rupees. Okay. They have an option to remove that promo code or change the promo code. So once you click on the change, so it will come pop up and they will put some other promo code and apply. Once it is applied, it will change. Or if it is remove, automatically this line will be removed. This line will not come on that case. So the basic information is like start date, duration, activity fee, and what is the actual activity fee it is, and after that promo code or discount. So just think here, this is a business logic here. Whatever the higher discount, it should applied only one. For example, that person took a student discount as well, and there is a promo code as well. Student discount is 20%, but promo code is 30%. So only 30% will be applicable. 20% will not applicable. Please note it down. That's a very important. Okay. In case this guy is a senior citizen and they have a 55% discount on that, on promo code have a 30%, then senior citizen discount will be applied, not for the promo code. So this word should changed. If there is a promo code, it should a promo code. If there is a senior citizen or student discount, that text will be student discount or senior citizen discount. Got it? Guys, I'm asking. Hello. Yes, Deepak. Yes. Yeah, हाँ Deepak. Snehal, Yes. Priyanka. Priyanka. She's on mute. So this Yeah. Understood. senior citizen. Deepak. हाँ. Hello. हाँ. Yeah, tell me. सीनियर सिटीजन वाला जो डिस्काउंट है वो और प्रोमो कोड्स अलग अलग है. प्रोमो कोड डिफरेंट है. प्रोमो कोड ये लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम जनरेट. आवाज आ रही है मेरी? हाँ. प्रोमो कोड क्या है, ये लोग सिस्टम जनरेटेड प्रोमो कोड है. ठीक है, जिसमें कुछ कूपन कोड टाइप का आता है. और एक इनका है, ये लोग कहीं पे प्रमोशनल एक्टिविटी डाल रहे हैं तो वहां पे कार्ड डालते हैं. जैसे हम लोग किसी का भी कुछ भी परचेस किया, वाउचर कोड आ गया. तो बेसिकली प्रोमो कोड वो है, वाउचर से रिलेटेड. ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है, बट डिस्काउंट दोनों में से जिसका और भी ये हायर. सीनियर सिटीजन वाला जो डिस्काउंट है ये सारी एक्टिविटीज पे मिलेगा. हाँ, वो एक्टिविटीज में सब पे मिलेगा. सीनियर सिटीजन डिस्काउंट और स्टूडेंट डिस्काउंट. रिटेल में भी मिलेगा शायद. सीनियर सिटीजन से अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे एप्लीकेबल होगा.
ठीक है, मैं आता हूँ वहां अरे पे। क्लोथ खरीद रहे हो तो उसमें डिस्काउंट मतलब एडजस्ट कर लेना अपना बस। नहीं, जैसे कोई कुछ प्रोमो कोड, कुछ जैसे जैसे फास्ट इनफ का ही रख लेता हूँ, मैं यही वाला रख लेता हूँ। इसमें ये लोग जनरली ये यंगस्टर खरीदते हैं, बट अगर इनको अपना सेल बढ़ाना है तो ये लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर भी एक प्रोमो कोड डाल देंगे, और वो प्रोमो कोड फॉर ओल्ड पीपल, सीनियर सिटीजन के लिए डाल सकते हैं। तो उस केस में ये लोग सीनियर सिटीजन के लिए प्रोमो कोड बना सकते हैं, या वहां पे सिस्टम में इनेबल कर देंगे कि इफ दे आर अ सीनियर सिटीजन 20% डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो वो वहां पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, इसलिए अभी मैं कंफर्म इसलिए नहीं करूँ कि इसका एडमिन रेडी नहीं है। ठीक है, जितना अभी डिस्कशन हुआ उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। Now I'm coming on that product related. So this is a product. There is a one option, you can change your location as well or remove your location. So अगर remove करोगे तो by default जो तुम्हारे address में location होगा that should be come here. And if you want to change, once you click on the change, you have a city. Once you select the city, the different location will come. Once you select a location, that particular location it will be delivered. अभी करंट सिस्टम है, दिस इज फॉर टेम्पररी, इन फ्यूचर फेज 2 फेज 3 में ये हट जाएगा, फेज 3 में मोस्ट प्रॉब्ली, फेज 2 तक रहेगा ये टेम्पररी इनको रखना है, क्योंकि अभी सारे लोकेशन पे ये भेज नहीं रहा है। तो और सॉरी, पिन कोड पे ये लोग भेज नहीं रहे, पिन कोड कुछ कोविड-19 की वजह से इनका ब्लॉक किए हुए, तो ये लोग लोकेशन वाइज पे रख रहा है। So similarly, यहाँ पे you have a flavor, brand, unit price in the sense what is the MRP and what is the discounted price. Shipping charges, it is applicable based on the location. मान के चलो कि किसी लोकेशन में 250 रुपए है व्हाइट फील्ड, अगर वो लोकेशन चेंज किया तो ऑटोमेटिकली शिपिंग चार्जेस चेंज हो जाएगा। वो एडमिन वाले का काम है कि कौन से एरिया में कितना शिपिंग चार्जेस रखना है, तुम लोगों को सिर्फ डेटा फेच करवाना है। And then what is the calculated price, and then they can increase the quantity here as well. ठीक है, so once this is done, then this is for anonymous user, so either they will click on the registered user or the guest checkout. If they click on the registered user, it will goes to the login page, they will log in it, and whatever the address will be there it will come. If it is a guest checkout, then another form will come, and that they need to fill their username, password and all, username, address, not username, sorry, email ID, name, phone number, address and other stuff. That page I haven't created, it's a simple one. So I uh, again I'm coming, wait, so once I click on this one, it will come here and it will show here billing information or shipping information. Similarly, it's a both are same, in some cases it will be a different, so that option will be provided on the time of asking. So that's why here edit is there. So if they want to edit this billing information, they can edit. If they want to change the shipping information, they can change. Okay, now I'm coming on the another part. They have a pugmark balance as well. So by just think about that, I have a 4000 pugmark. On that case, by default that complete value it will be there. Suppose उसके पास 99,999 है, तो वो पूरा का पूरा आएगा, but they have a option to put a value what they want. Suppose वो 1 ही रुपया डालना चाहता है तो वो 1 रुपया डाल सकता है, और अगर वैल्यू आपके कार्ड से ज्यादा बड़ा है तो जैसे ही वो यूज पगमार्क करेगा उसका वैलिडेशन आएगा दैट पगमार्क वैल्यू इज ग्रेटर देन द टोटल ग्रैंड टोटल वैल्यू। सो वो आपको दिखाना है। सो प्लीज पुट इक्वल और लेस देन और इक्वल टू दिस ग्रैंड टोटल। ठीक है, not grand total, sorry, product value. So suppose I have a 4000 and I use that 4000, so that 4000 comes here. The total product cost is 4889. Total GST is 504. Applied pugmark is 4000. So 889 plus 504, total 1393. It's a grand total amount, and they need to pay, and we need to show how much they are saved. So 1557 rupees they saved. How? Now the question is how. So if you see here, 2340 rupees
को अगर आप 1989 से रिड्यूस कर दोगे, उसका जो अमाउंट हुआ प्लस 1200 का अमाउंट को ऐड कर दो, तो आपको 1557 रुपीज का कैलकुलेशन मिलेगा। वो आपको शो करवाना है सो दैट कि यूजर्स को समझ में आए कि उसको कितना पैसा बचा। पगमार्क को कभी भी सेविंग में नहीं दिखाना, क्योंकि पगमार्क उसका अर्न अमाउंट है, उसको सेविंग में नहीं दिखाना है। डिस्काउंटेड प्राइस एज वेल एज द कूपन कोड और some other discount will be applicable. Any confusion? क्योंकि यहाँ पे पूरा बिजनेस लॉजिक है, इसलिए कंफ्यूजन है तो पूछ लो, एक बार नहीं 2 बार हम क्लियर करने के लिए तैयार हैं। अभी लास्ट वाला कैलकुलेशन मतलब पगमार्क का लॉजिक क्या है इनिशियली? पगमार्क का लॉजिक है कि जो भी पगमार्क हम लोग कैसे हाँ बता रहा हूँ। पगमार्क आपका बेसिकली टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट पे लगेगा। टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट इन द सेंस 3304 रुपीज प्लस 2089 रुपीज, इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है? तो ये तुम्हारा कॉस्ट आएगा हाँ 4889 रुपीज, ये तुम्हारा कॉस्ट आएगा इन दोनों को जोड़ करके। इसका सब टोटल और इसका जो भी है टोटल, इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा ये अमाउंट आता है। हाँ। जीएसटी पे पगमार्क नहीं लगेगा, जो भी लगेगा पगमार्क वो तुम्हारे टोटल प्रोडक्ट्स पे लगेगा। ठीक है? ओके। जीएसटी का यहाँ पे इसलिए पहले मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि कितना जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। इसमें कितना जीएसटी है और इसमें कितना जीएसटी है, तो इसमें 4000 के हिसाब से इसका जीएसटी अगर 18% कैलकुलेट कर लो तो 36 दूना 72 720 रुपीज इसका जीएसटी बनता है, और इसका कुछ जीएसटी मान के चल लो, तो ये टोटल जीएसटी यहाँ पे आ रहा है, मतलब 504 करके कुछ आ रहा है, मतलब मैंने एक अमाउंट बताया यहाँ पे, ठीक है? इतना जीएसटी लग रहा है। जीएसटी पे पगमार्क यूज नहीं हो रहा है, जो भी यूज हो रहा है तुम्हारे टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट पे 4000 माइनस होगा, तो 504 का तुम्हारा आ रहा है। तो जीएसटी तो पहले ही लग गया है ना? जीएसटी पहले ही लग गया। यहाँ पे हम टोटल दोनों प्रोडक्ट में कितना जीएसटी है उसका टोटल जीएसटी दिखा रहा है। सिर्फ दिखा रहा है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। बट एक्चुअली वो कैलकुलेट कैसे करेंगे पता है? आपने दिया ना प्लस करके, कहाँ पे? तो मतलब लोग यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे कि 4889 प्लस 504, मतलब जनरली ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। हमको यहाँ नहीं दिखाना चाहिए फिर जीएसटी। नहीं, उन लोगों ने कहा था यहाँ पे दिखाने के लिए। एक्चुअली गवर्नमेंट का नॉर्म है कि आपको जीएसटी दिखाना ही दिखाना है, अगर आप नहीं दिखाओगे तो फिर आप पे केस हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए मजबूरी है हम लोगों को यहाँ पे जीएसटी दिखाना। मैंने भी उनको यही बात बोला था, क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी लिखा हुआ है, तो हम लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, तो वो लोग कह रहे नहीं, एक जगह तो जीएसटी दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे इन सम केसेस जीएसटी इंक्लूडेड होता है इनका, इनके इस केस में भी इनका जीएसटी इंक्लूडेड है, तो हम लोग यहाँ पे बाइफिकेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो इसलिए टोटल जीएसटी हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। आगे बढ़ू या कोई और क्वेश्चन? हाँ। मुझे ये समझ नहीं आया, ये अप्लाइड पगमार्क जो 4000 आ रहा है वो आ कहाँ से रहा है? लाइक क्या वैल्यू है ये? ये वॉलेट है। अच्छा, और वो अर्न कैसे किया है इन्होंने? जैसे अगर तुमने फॉर एग्जांपल 4000 का प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, तो हो सकता है 10% तुमको पगमार्क मिल गया उसमें। अच्छा, पे बैक टाइप, ओके। ठीक है, तो वो 10% आपका कितना हो गया? 40 रुपए। इसी तरह अगर आप एक साल का प्रोडक्ट खरीदते हो, 11,000 का इनका मैक्सिमम कॉस्ट है, तो आपको एक साल में 12,000 का पगमार्क मिलता है। मैक्सिमम पगमार्क इज फॉर वन एक्टिविटी 12,000 रुपीज। तो वो 12,000 रुपीज आप मान के चलो कि आपने उसमें से बहुत सारे यूज कर लिए, तो आपके पास 4,000 बचा हुआ है। ओके, हाँ ठीक है, वॉलेट, ओके फाइन, ठीक वो है। पगमार्क इज नथिंग, इट्स अ काइंड ऑफ वॉलेट। मिंत्रा इनसाइडर। हाँ, अंडरस्टूड, पे बैक टाइप, ओके फाइन। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग ऑन द प्रोसीड। ध्रुव, एनी क्वेश्चन?
नहीं नो क्वेश्चन। अमन नहीं समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ। ठीक है। Now I'm click on the proceed to checkout. Once I will do the proceed to checkout, the few small information I need to come, it need to show here: billing information, shipping information, and the this information. Product is not really required. And this one is a predefined template. Little bit we have a option to change that color code and all. Rest is predefined. This is a Razorpay integration. Piyush, you need to decide whom will work. आइकन वाइकन हम लोग मैंने अभी टेम्पोररी रखा है, बट हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं. सो जो आएगा सो वैसा ही आएगा, उसमें सिर्फ हल्का फुल्का कलर कोड और वो सब चेंज कर सकते हैं. ठीक है. So you need to decide how it will work. So once you click on anything, it will goes to the card information or anything that we don't have any control. I told to the client हम लोग उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, वो as it is आएगा. ठीक है. Next, once you did payment complete हो गया, then you can show thank you for purchasing our product. Your support and trust in us are much appreciated. This is some text it should provided by the vendor. And similarly, like order place किस डेट को हुआ, total price क्या था, bill to किसको हुआ है, order ID क्या है, मतलब invoice number क्या है उसका, डाउनलोड द इनवॉइस. यहाँ पे ये डायरेक्टली इनवॉइस को डाउनलोड कर सकता है, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है. एंड देन स्मॉल इंफॉर्मेशन, अगर एक्टिविटी है तो एक्टिविटी का नाम, स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन एंड एक्टिविटी फी. Request cancellation, again there is a validation in some activity. If there is a 2 days within a 2 days you need to cancel it, you can do it, or maximum 7 days or maximum 15 days. More than 15 days I think they don't have. So till the time this button will be enabled. And once you click on the recent invoice, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे ये आपके मेल पे जाएगा. So this is to another information. Similarly, ये misplace हो गया. Continue shopping will be coming here. So similarly for product also, यहाँ पे भी आपका एक बटन और है एक्स्ट्रा यहाँ पे, जो मैंने शायद दूसरे पेज में डाला है. अभी इनका रिटर्न जो है वो मैनुअल है, तो हम लोग अभी रिटर्न मैनुअली रखेंगे. रिटर्न आइटम. So once they do a return item, admin will initiate, like help desk will initiate all those stuff and do the return. So इसका ना तो admin से कोई काम है, मतलब फ्रंट एंड से कोई काम नहीं है. अभी हम लोग ट्रैकर भी नहीं डाल रहे हैं कि वो उसका शिपमेंट कहाँ पहुंचा, कैसे गया, क्या गया, वो सब अभी इस फेज में नहीं है. बट नेक्स्ट फेज में मोस्ट प्रोबब्ली वी नीड टू इम्प्लीमेंट. ओवरऑल एनी क्वेश्चन टू एनीवन? ऑल ऑफ यू हैव अ नो रेजर पे वाला वो देखना मेरे को कैसे करना है. ओके, उसके बाद मैं इन लोगों को बता सकता हूँ क्या करना है. ओके हाँ ठीक है. तो वो तुम डिसाइड कर लो कि कौन इस टीम पे कौन काम करेगा. अब नाउ अगेन आई एम कमिंग बैक. उस पेज पे जाओ, रेजर पे वाला. एक मिनट, जो पे वाला जो था, जा रहा हूँ. प्रोसीड टू पेमेंट्स में मतलब ये जो नेट बैंकिंग वगैरह है, सब कुछ उसी में है, रेजर पे में ही आ रहा है. रेजर पे में ये हाँ, ये जितना दिख रहा है ना इन्फॉर्मेशन, वो पूरा का पूरा रेजर पे का है. तो इस मतलब ये एंटर करने के बाद सीधे वो वहीं पे जाएगा. हाँ. अब जैसे इनका HDFC बैंक के साथ है, इसलिए मैंने बैंक नेम लिखा, क्योंकि किसी प्रोवाइडर का हो सकता है ICICI बैंक है, किसी का कोई और बैंक है, बट इनका HDFC के साथ है, तो नेट बैंकिंग HDFC बैंक लिखा हुआ आता है. वॉलेट यहाँ पे इनका फोन पे है, और दैट पेज ऐप है जो HDFC का पेज ऐप वाला है. ये दोनों वॉलेट आता है. ठीक है. तो फाइनल पेमेंट रेजर पे से ही होगा, राइट? इनका फाइनल पेमेंट रेजर पे से ही होगा. हम लोगों को अलग अलग वॉलेट इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेजर पे ही तुमको सब कुछ दे रहा है. इस पे भी मैंने क्लिक करके देखा था वॉलेट पे, तो ये लोग ओला मनी और पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, तो सब कुछ इसी में है, तो इसलिए कुछ अलग से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है. देखना पड़ेगा यार ये तो.
ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैंने एपीआई का तुम लोगों को दे दिया है, एपीआई का तुम लोग अपना स्टार्ट करो, ठीक है। सो अगेन आई एम आस्किंग ऑल 4-5 गाइस, क्योंकि इसमें इस कॉल में लक्ष्मीश और मोहित को होना जरूरी था, इवन दीपक देसाई को भी होना जरूरी था, बट अगेन आई एम टेलिंग कि मैं किसी के पीछे पड़ूंगा नहीं, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं है। तुम लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा बाकी सबसे, ठीक है। हाँ किसी को कोई क्वेश्चन है? ऑल ऑफ यू 5 मेंबर। नो। कार्ड सेव वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है? सब इसी में होगा भाई, तुझे कोई टेंशन नहीं लेना है, सब इसी में होगा, रिजर्व पे ही करेगा। ओके मैंने रिजर्व पे से पेमेंट किया हुआ है, तो मेरा क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सिंपल हो गया रिजर्व पे, मतलब बहुत सिंपल एक्चुअली दिया क्या हुआ है। पैरामीटर्स मतलब वो अलग अलग भेजने पड़ेंगे, आई गेस ऐसा कुछ सिस्टम होगा अगर इसमें। अगर तुझे इसमें कुछ कंफ्यूजन है ठीक है तो ठीक यू है विल टेक अ कॉल विद मनी, क्योंकि मनी ने पूरा इंटीग्रेट किया हुआ है। ही इज द वन पर्सन, ही कैन, ही नोज एवरीथिंग, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ ध्रुव, अमन, हाँ ठीक है। ठीक है। अमन, ये कौन, इसका क्या करना है मतलब पहले ये तो एडमिन वाला तो काम होने दो, ये तुम लोगों को नहीं करना है, ये फ्रंट एंड का है, इन लोगों का है, हाँ पीयूष लोगों का काम है। एडमिन वाला आप बताता हूँ ना। जस्ट फॉर रेफरेंस, हाँ 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 रेफरेंस इसलिए क्योंकि एडमिन पे जब जाएगा ना, तो ये सारा रेजर पे का एपीआई से तुमको पूरा पूरा फाइनेंस में पूरा डेटा फेच करवाना है। कौन सा पेमेंट किस डेट को हुआ, क्या किस टाइम को हुआ, किस लॉगिन आईडी से हुआ, कितना उसको रिटर्न करना है, कितना क्या करना है, सब वहाँ एपीआई में लिखा होगा। तुम लोगों को सिर्फ डेटा फेच करवा के दिखाना है। तो हमारा एडमिन में भी एपीआई इंटीग्रेशन है, ओके ठीक है। यहाँ पे एपीआई इंटीग्रेशन पेमेंट के लिए, वहाँ पे एपीआई इंटीग्रेशन तुम्हारा डेटा फेच करने के लिए। ओके ओके। अमन है या चला गया तू भी? से पूछना पड़ता है। हेलो, ये लीडरशिप बोर्ड का मुझे शाम में बताओगे क्या, कितने हाँ बजे शाम को, फोन शाम में 8 बजे के बाद कभी भी कर ले। करूँ हाँ हाँ चलेगा। या अभी दोपहर को 4-5 नहीं बजे? यार, अभी 3 बजे से मैं कंटिन्यू होऊंगा, शायद 2 घंटे का कॉल रहेगा मेरा। ओके ओके तो मैं अभी, ठीक है। और पीयूष, मतलब आपने करके रखा है नहीं करके रखा है वो? नहीं डिजाइन सब रेडी है, फाइनल हो गया है। नहीं नहीं डिजाइन नहीं आपने यूआई मतलब यूआई अभी नहीं हुआ है। किसी का भी यूआई रेडी नहीं? नहीं, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आ रहा था ना यार, सब चल रहा है नहीं चल रहा है। मुझे देखना, मैं पागलों के जैसा व्हाट्सएप पे ग्रुप पे मैसेज डाले जा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं है। मुझे मुझे तू बता ना, कौन से बेसिस पे मैं बोलूँ मैं तैयार करके रखूं, बता। अमन कहाँ गया था, नाश्ता करने गया था क्या? नहीं टॉयलेट करने गया था। ठीक है, कोई क्वेश्चन है वही पूछ रहा था बस। तू टॉयलेट करने गया होगा तो पता नहीं चला। ठीक है, अब आते हैं इस पे। पीयूष अब बता, कौन किस पे काम करेगा स्क्रीन वाइज? एक्चुअली उसके बाद सिर्फ 2 स्क्रीन है ना। 2 स्क्रीन इसमें हिडन है पीयूष, अंडरस्टैंड करो। कौन सी? एक ये बिलिंग इंफॉर्मेशन एडिट, बिलिंग और शिपिंग इंफॉर्मेशन ऐड एडिट वाला, इसमें फॉर्म है। सिमिलर फॉर्म तुम्हारा एनिनोमस यूजर पे है, जो अगर लॉग्ड इन यूजर नहीं है, अगर कोई रजिस्टर्ड यूजर नहीं है, तो गेस्ट चेकआउट पे क्लिक करेगा तो सेम उसको आएगा, यूजर नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी, उसका एड्रेस। फिर वो पूछेगा कि द सेम शिपिंग एड्रेस और नॉट, इफ इट इज नॉट देन वो फिर से शिपिंग एड्रेस का पूरा डिटेल भरेगा। तो फॉर्म ऑलमोस्ट एक ही है सबका, लेकिन
ये 2 पेज मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ मेन फ्लो पे स्नेहल से काम करवाते हैं, और जो रजिस्टर यूजर और ये सब चीजें है, जो एक्स्ट्रा पेजेस आ रहे हैं उसमें जनरली क्या फॉर्म होगा, डेटा सेंड करना होगा, मतलब स्टोर करवाना होगा और वापस फेच करवाना होगा, राइट? तो प्रियंका कर सकती है उस पे। ठीक है, तो प्रियंका तुम्हारे बिजनेस लॉजिक वगैरह कुछ नहीं है ना, राइट? नहीं नहीं, बिजनेस लॉजिक नहीं है उसमें। ठीक है, तो प्रियंका तुम्हारे पास है गेस्ट यूजर और बिलिंग शिपिंग फॉर्म। ओके ओके, डेडलाइन बताओ। इसका HTML तैयार है? पहले डेडलाइन तो पूछना तो कितना दिन, मैं उसमें 2 दिन ऐड कर दूंगा एक्स्ट्रा। नेक्स्ट वीकेंड का दे दो, बट उससे पहले मेरे पास यूजर प्रोफाइल भी है। 14 को तुमने डाला है? नहीं, वो तो अबाउट पेज है वो। अच्छा हाँ, यूजर प्रोफाइल कब करके दे रही है? नहीं, दैट इज ओनली 14, ऊपर वाला तो हो चुका है मेरे एंड से। इसमें भी तुमको आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला हुआ रहेगा। आईपी एड्रेस से तुम्हारा लोकेशन, सिटी, वो सब आ जाएगा। अगर लॉग्ड इन यूजर है तो उसका यूजर नेम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो तीनों इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तो आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाएगा इसमें यूजर प्रोफाइल से। एक्चुअली इसमें सिर्फ 2 फॉर्म है, राइट? एक तो एड्रेस वाला फॉर्म रहेगा, ठीक है? एड्रेस वाला भी पीयूष, अगर यूजर प्रोफाइल कंप्लीट रहेगा ना तो एड्रेस भी इसको मिल जाएगा वहां से। लॉग्ड इन यूजर के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, बट एनोनिमस यूजर के लिए इन लोगों को भरना पड़ेगा। तो बिलिंग और शिपिंग वाले बिलिंग शिपिंग एड्रेस में भी हम लोगों को पहले वहां रिडायरेक्ट करना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी एड्रेसेस अवेलेबल है उसमें से चूज करें, या फिर न्यू एड्रेस क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यूजर प्रोफाइल अगर इसका कंप्लीट हो गया तो सेम कॉपी पेस्ट ही ऑलमोस्ट इसका है, उसका उससे कम ही वैल्यू है यहाँ पे। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी ना, यूजर प्रोफाइल में ही हम लोग बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। See, right now user profile is like a, मतलब एडिटेबल होगा, राइट? रीड ऑनली और एडिटेबल दोनों है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो एडिटेबल बोल रहा हूँ, बाद में उसको रीड ऑनली बनाएंगे। ओके, हाँ, फिर तो लॉगिन के बाद अगर वो यूजर प्रोफाइल में अगर एड्रेस है तो देन आई कैन शो इट हियर। इन केस नहीं है तो देन उसे गेस्ट, मतलब वो उसमें भी चेकआउट में भी भरना पड़ेगा। हाँ, डेडलाइन पूछ रहा हूँ यार, यूजर प्रोफाइल का डेडलाइन बताओ, फिर चेकआउट का डेडलाइन बताओ। यूजर प्रोफाइल का तो आप रख दो वेडनेसडे, दैट इज 40। यूजर प्रोफाइल का वेडनेसडे? हाँ, ये वाला वेडनेसडे? या 14 तारीख? नो वेट, आई नीड एन अपडेट एसपी एक फ्रॉम तो मेरा मोहित। कैलेंडर नहीं ओपन हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। क्या हो गया पता नहीं। तुम लोग डेट बताओ यार मुझे, मेरे मशीन से नहीं आ रहा है। आप ओके फाइन, यूजर प्रोफाइल आप 16 रखो। 16? हाँ, because I need to contact Okay, I'm not questioning anything. हाँ, Next. and वो हो चुका है, about तो हो चुका है। तो फिर बार-बार क्यों लिखवा रही है हमको? मैं नहीं लिखवा रही, आप लिख रहे हो। ओके, माय मिस्टेक। अबाउट वाला कंप्लीट में डाल दो। नहीं, वो डाल दिया वहां पे, शायद वहां से कॉपी पेस्ट किया तो इसका हटा नहीं होगा कंप्लीट में। बोलो। हाँ, देन ये वाला 16, 17, 18 ये नहीं, ये भूल जाओ अभी, ये तुम्हारा नहीं है। हाँ, नीचे वाला वही 3 दिन और रखो। तो बेसिकली इसमें कितने 2-3 फॉर्म्स होंगे, राइट? 3 डेज रखो। ओके, रख दो, यूजर हो जाएगा तो आई डोंट थिंक उतना इशू होगा इसमें। 19 अक्टूबर, ओके। उसके अलावा एक पेज और दे रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड, ये लास्ट वाला, सिर्फ में डेटा बाइंडिंग करवाना है, ये वाला।
या ओके कंफर्मेशन पे, कंफर्मेशन एंड हिस्ट्री दोनों सेम है। हिस्ट्री में तुमको ये मैसेज नहीं दिखेगा और कंफर्मेशन में ये मैसेज दिखेगा बस। ठीक है, बट ये तो दिस पेज विल कम ओनली आफ्टर उसका इनिशियल पेजेस हाँ, वो हुआ सारा हो रहा होने है। के बाद। हाँ तो बट ऐसे स्टैटिक डेटा तो कर ही सकती है। ठीक है, ओके, हाँ फाइन। ठीक है, तो कंफर्मेशन एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री प्रोडक्ट पे। स्नेहल, इसका टाइम बताओ। 21st, हाँ ठीक, 22nd। 21st कर दो। ठीक है, चलो। स्नेहल, हाँ दीपक। बहुत काम है तुम्हारे पास। हाँ। बिजनेस लॉजिक तुम्ही को इंटीग्रेट करना है। एक बार तो बन गई ना, एक्सेंचर छोड़ दियो। सच बता रहा हूँ। कोई फायदा नहीं है वहां, पैसे नहीं देंगे तुझे। मिल भी नहीं रहा है। बोलो। इसके HTML का मतलब 25 लिख दो। HTML रेडी है। ओके जो डमी मतलब जो टेम्पलेट है ऑलरेडी है, उसको कैसे UI चेंज करना वो मेरा काम है, उसमें ऑलरेडी है। 24-25 लिख दो। API इंटीग्रेशन है मैडम, ध्यान रखना। हाँ हाँ चलेगा। API इंटीग्रेशन। अच्छा, ये चेकआउट वाला पेज है, ऑर्डर टू कार्ट है, मतलब कार्ट पेज है, सॉरी चेकआउट पेज नहीं, चेकआउट पेज तो वही होता है। 25। हाँ चलेगा। चेकआउट दीपक, हाँ, चेकआउट और कार्ट का लॉजिक भी देखना पड़ेगा, ठीक है। कार्ट और वाला क्या लॉजिक देखना तुझे? कार्ट वाला तो दिख ही रहा है, जो भी तू ऐड कर रहा है ऊपर दिख ही रहा है ऑटोमेटिकली, उसमें लिखा हुआ है वो सब कुछ। कार्ट में जा रहा है अभी। हाँ हाँ, ओके। उसमें कुछ नहीं करना तुमको। हम्म, मतलब वो तुम ठीक है। लोग देख लेना, क्योंकि पेज बना नहीं है तो इसलिए हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन जा रहा है शायद। हाँ, तो कार्ट का लॉजिक भी मतलब उसमें वो रहेगा ना कि हम लोग उसके आगे हाँ, प्रोसेस कर सकते नहीं, चेकआउट के लिए पेज पे ठीक है, रिडायरेक्ट करना एक काम और ये सब करता हूँ, चीजें। ऐड टू कार्ट एंड बाय नाउ। इसका वैलिडेशन ये 19 का रख रहा हूँ, 19 तक में चेक कर लेना, ठीक है। ओके एक डमी कुछ भी बना लेना और उसको देखना ऐड टू कार्ट में ऐड हो रहा है या नहीं, शॉपिंग ओके वाला जो ओके भी बना हुआ है वहां पे। चलेगा। ठीक है, चेकआउट पेज पे ये हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा है API इंटीग्रेशन, रेजर पे। पीयूष, डेडलाइन। तू काम करेगा नहीं इसलिए तू ही बताएगा इसका डेडलाइन। हाँ हाँ हाँ, मैं शाम तक बताऊँ आपको, क्योंकि मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं कि इसमें क्या क्या होने वाला है। या फिर एक मनी से कॉल ले ले क्या एक बार? कब लेना है? मंडे आप टू बताओ फ्राइडे आप जब एनी डे, फ्री हो। मंडे टू फ्राइडे एनी डे। टाइम तुम लोग बता दो। हाँ तो मंडे ही ले लेते फिर। ठीक है, मंडे शाम को कभी भी। ठीक है, चलेगा मुझे। चेकआउट पे बिजनेस लॉजिक है, फिर और तो कुछ बचा नहीं ना। हाँ, वो पॉपअप वाला किसको देना है? हाँ, चेकआउट का बिजनेस लॉजिक इसका। हाँ चेकआउट का बिजनेस लॉजिक है क्या? पूरा। चेकआउट का बिजनेस लॉजिक है, लोकेशन वाला हाँ हाँ भी, ठीक है ठीक है। प्रोमो कोड भी, डिस्काउंट भी, सब कुछ। हाँ इसलिए डेडलाइन सोच करके देना। ठीक है आप। ठीक है, इसका डेडलाइन नहीं रख रहा मैं, जब बात कर लेंगे उसके बाद देखेंगे। हाँ ओके, इसमें से इसका डेटा बैकअप, न्यूज़ वाला तो इसका आया नहीं अभी तक, रिजल्ट ये सब दिया नहीं है, मैं एक्टिविटी दिया नहीं है, ऐड कर दो इसमें। और क्या क्या चाहिए तुम लोगों को? चेकआउट इन्फॉर्मेशन, चेकआउट इन्फॉर्मेशन, इससे कुछ तो नहीं चेकआउट चाहिए ना यार? इन्फॉर्मेशन मतलब? नहीं, इससे तो कुछ नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो पगमार्क और नहीं वो सारा डिस्काउंट तो सब उधर से ही आ ही रहा होगा, राइट?
मोहित से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए? हम लोग को शॉप लिस्ट ही चाहिए अभी पगमार फिलहाल। शॉप लिस्ट ही चाहिए ना? हाँ वो तो उसने तो बोला शॉप लिस्ट दे दिया है। फिर वही डेटा ऑल अराउंड मूव होगा। नहीं दीपक, उन्होंने शॉप लिस्ट का सिर्फ ना ऑन का शॉप के लिए जैसा था ना वैसे अपने लास्ट टाइम कॉल में ही किया था ना, तो एट्रीब्यूट चाहिए थे अपने को हर एक प्रोडक्ट के वाइज, तो वो नहीं मिला अब तक। भैया आप लोग पकड़ लो, अब मुझसे नहीं बोलना कि मैं किसी के पीछे पड़ूंगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बहुत फेड अप हो गया हूँ। आप लोग पकड़ लो जैसे पकड़ना है, ठीक है? अमन तो कुछ पूछ रहा था, पूछ। पूछ रही है, मैसेज डाल दी। वही तो लिखा 4 बजे कनेक्ट हो सकते हैं भैया 3 to 5 मेरा कॉल है क्लाइंट के साथ, 4 बजे मैं कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, जब भी होऊंगा शाम को ही होऊंगा, मतलब ठीक है, रात में कनेक्ट हो जाइए। 8 या 9 आप बजे के टाइम आसपास, बता दीजिए 8 या 9 बजे। ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिएगा मैसेज, हम तो कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। Okay guys, thank you. I will share that video on Zoom, मतलब like on YouTube. ठीक है? ओके। पीयूष एक मिनट, तू रहेगा क्या कॉल पे या मैं अकेले लूं कौन सा क्लाइंट कॉल? मैं नहीं रहूंगा। ठीक है, तो मैं अकेले लूं।